हेलो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी, सदा खुश रहें एंड टू बी कंटिन्यू योर स्टडी विद अवर पेरेंट्स। अपने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उनकी सेवा करते हुए फिर पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे हम लोग। और आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। आप लोग शायद सुने होंगे टर्मिनेटिंग के बारे में, नहीं सुने हो तो सुन ले आज। इसका टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत दशमलव। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही मीडियम में सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक मीडियम लेके चलेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन रहता है कि टर्मिनेटिंग वो टर्मिनेटिंग बोलेगा तो आप शांत बोलेंगे। दोनों जो जानता है तो उसको हम कहेंगे कि एक कंप्लीट नॉलेज हुआ। इसलिए कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश करें। अधूरा नॉलेज, एक मीडियम में नॉलेज कभी भी वो अधूरा कहलाएगा, कभी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ड्यू टू दिस हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दोनों मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, ये मैथ्स का जो टॉपिक है, जो फंडामेंटल मैथ्स है, वो सिखा रहे हैं। तो आप लोग सीखने की कोशिश करें। तो आज का चैप्टर है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। हिंदी में टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डिसिमल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल अशांत दशमलव। तो दशमलव का ही ये पार्ट्स है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल को हम डिफाइन करेंगे इन इंग्लिश, द डिसिमल नंबर विच इज डिविजिबल आफ्टर डिसिमल एग्जैक्टली। तो वैसे डिसिमल नंबर जो डिसिमल के बाद पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वो हो गया टर्मिनेट, यानी शांत, यानी पूर्ण रूप से शांत हो गया, कोई हलचल नहीं हुआ। डिसिमल के बाद वो जो डिजिट आएगा वो एक फाइनाइट नंबर तक आएगा। दूसरा इसी का डिफिनीशन है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टर्मिनेट, यहां पे टर्मिनेट डिसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल terminating decimal number have a finite number of digits after the decimal point। यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर के पास जो है वो फाइनाइट नंबर होता है डिसिमल के बाद। डिसिमल के बाद वो फाइनाइट नंबर के साथ होता है, एक निश्चित संख्या अंकों की एक संख्या होती है, एक अंकों का कतार होता है, एक अंकों का अरेंजमेंट होता है, बस सीमित होता है, असीमित नहीं जाता है। इसी को हम हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव। वैसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद पूर्णतया विभाजित हो, दशमलव के बाद पूर्णतया विभाजित हो, शांत दशमलव कहलाता है। या अथवा दूसरे शब्दों में कहेंगे शांत दशमलव संख्या वैसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद सीमित, मेन पॉइंट इसमें सीमित अंक होते हैं, दशमलव के बाद सीमित अंक होते हैं, वो हो गया शांत। यानी वो शांत हो गया, कहीं ना कहीं वो कट जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है दशमलव के बाद। तो जैसे कि एक एग्जांपल है 1/2, या हाफ भी कहेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 0.5। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ के भी हम दिखा सकते हैं। तो 1/2, तो 1/2 को हम यदि तोड़ते हैं तो इट मीन्स हो गया 1 में 2 से डिवाइड। तो 1 में तो लगेगा नहीं, करेंगे क्या, एक हेल्प लेंगे डिसिमल से, तो डिसिमल के बदले एक 0 उतरेगा, 2 5 10, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, डिसिमल आगे कुछ नहीं तो 0 लगाते हैं, जिससे इसके डिसिमल 5 पढ़ते हैं इसको। या दूसरा संख्या हम लेंगे 7/5। तो 7/5 है, तो पहले उतार ले 7/5, तो 7 में 5 से लग जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहां आएगा 5, उतरेगा 2, फिर डिसिमल लेंगे, 2 में लगेगा नहीं तो डिसिमल लेंगे, कटाना है चाहे जैसे भी हो, डिसिमल के बाद तक 20, 5 4 जा 20, और ये कट गया, आया 1.4। तो यहाँ पे ऐसे ही सभी अंकों का हम बनाए हैं, आप लोग बना सकते हैं, अनवरत बना सकते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल लेके इसको आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हो गया डिसिमल, और दिखाए डिसिमल के बाद ये पूर्ण रूप से ये कट जाता, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, जिसका डिसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट हो और वो पूर्ण रूप से कटा हुआ हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो ऐसी दशमलव वाली संख्या जो है वो शांत में आएगा। कौन चीज में आएगा, शांत में। फिर हम अगला पढ़ेंगे अशांत दशमलव के बारे में। तो अब हम चलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में अशांत दशमलव।
इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शांत दशमलव के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो शांत ना हो, अशांत यानी शांत का उल्टा। इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, दिस डेसिमल नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स रिपीट एंडलेसली। यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट आए वो एंडलेसली आए, अनवरत वो आते रहे, तो वो अनंत तक आते रहेगा जब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। यही चीज कहता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो खुद कहता है कि हम टर्मिनेट नहीं है, शांत नहीं है, हम अशांत हैं। और अनवरत समय के लिए, अनंत समय के लिए वो डेसिमल के बाद डिजिट को लाते रहेगा, उसमें आते रहेगा। कोई भी संख्या हम लेंगे तो उस तरह की संख्या जो नॉन टर्मिनेट हो। तो उसका हम एग्जांपल लेंगे। पहले इसका हिंदी जान ले। अशांत दशमलव, वैसे दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव के बाद, वैसे दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव के बाद अनंत तक संख्या की पुनरावृत्ति हो। वैसे दशमलव वाले संख्या जिसमें दशमलव के बाद अनंत तक संख्या की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का अर्थात दोहराना, पुनरावृत्ति, पुनः जो आवृत्ति, जो बार बार आए, पुनरावृत्ति हो अर्थात दोहराई जाए, अशांत दशमलव कहलाते हैं। वैसे तमाम संख्याएं जो दशमलव के बाद कोई भी जो संख्या है वो बार बार आए तो उसको रिपीटिंग हो, दोहराई जाए, पुनरावृत्ति, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, बाद में जितना रेस्टोल होगा उसका डायरेक्ट एग्जांपल बताएंगे। 1/3 को यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं। 3 में नहीं लगेगा, सॉरी 1 डाले 1 में नहीं लगेगा तो क्या उतारेंगे? 0। यदि संख्या में नहीं लगता है, एक संख्या में तो क्या करते हैं? 0 उतार देते हैं। उसके बाद डिसिमल का हेल्प लेंगे, हेल्प लिए तो उसके बदले में क्या दिया? 0 दिया। यहाँ पे 3 3 9, इस तरह से फिर 1 उतरा, माइनस होकर के फिर 0 लिए, एक डिसिमल के बदले एक 0 ले सकते हैं। 3 3 9, फिर 1 आया, इस तरह से सॉन करते गए और फिर ये 1 उतरते गया और 3 3 9, इस तरह से अनवरत चलते रहेगा। और इसका हम रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर फिर 1 आएगा, ये कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, ये इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा देंगे, आते रहेगा। और 0.3333 एंड सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं 0.33 एंड सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे जो कॉसेंट था उसको हम फाइनली यहाँ पे लिए, और इसके बाद 0.3 के ऊपर विनकुलम हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनकुलम, विनकुलम बोलते हैं, या इसी को हम बार भी बोल सकते हैं, इसी को हम रैकरिंग भी बोल सकते हैं। यानी इसको कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त बोलते हैं, विनक्यूलम बोलते हैं, बार बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं। 3 नाम से आप इसको पुकार सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जांपल 1/9 इक्वल टू 0.111, तो इसको हम दिखा सकते हैं 0 पॉइंट अंडर विनकुलम 1 या अंडर बार 1 अंडर रैकरिंग 1। 5/6 इक्वल टू 0.8 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है 3333। तो इस तरह से 0.8 जो संख्या की पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर विनकुलम, बार या रेकरिंग लगेगा। तो 3 के ऊपर लग गया 0.8 अंडर बार 3 या अंडर विनकुलम 3 अंडर रेकरिंग 3। इसी से 15/7 का देख रहे हैं 2.142857, 2.142857, 142857, यानी ये सो ऑन चलते रहेगा। तो इसको हम ले लेंगे 2.142857 अंडर बार अंडर रेकरिंग। इसी तरह से √2 का वैल्यू जो है, ये तो रैकरिंग होता है, बट ये रैकरिंग नहीं है, ये एक अल्टरनेट संख्या आते रहेगा, इसमें कोई रैकरिंग नहीं बनता है, इसमें कोई आवर्त नहीं होता है। तो 1.414213 एंड सो ऑन, और भी संख्या आते जाएगी, और कोई संख्या की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है, अतः एक √2 भी एक संख्या है। तो इसमें हम केवल इंटरमिनेट पढ़े कि अशांत है वो। अशांत दोनों ही तरीके से है, इसको हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे कि कौन रैकरिंग है, कौन नॉन रैकरिंग है, एक आवर्त होगा, एक अनावर्त होगा।
तो इसके बाद हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे कि आगे की क्लास को समझने में दिक्कत न हो। यदि कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। बहुत ही गहराई वाली बात है, बहुत ही मैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसमल का चैप्टर का, तो डिसमल के चैप्टर्स को हम पार्ट वाइज करके पढ़ा रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल के बारे में, जिसका हिंदी होता है साम दशमलव अशाम दशमलव। ये मैथ्स के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में बताएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।